ओपिनियन पोल पर जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू ने बिहार के सर्वे को स्वीकार कर लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन है, उन्होंने कहा है कि बिहार में महागठबंधन 35 सीटें जीतेगा, बीजेपी 1 से 2 सीट भी नहीं जीतेगी। जेडीयू के राजीव रंजन का बयान सुनाते हैं आपको पूरा। बीजेपी का ओपिनियन पोल बिहार में महागठबंधन की एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभार को स्वीकार करता है, लेकिन जहां तक सीटों की संख्या है या वोटों के प्रतिशत का सवाल है, निसंदेह ये एक दिशा इससे जरूर मिल सकती है विश्लेषण की, लेकिन जो बिहार के जो जमीनी सच को अगर हम स्वीकार करें तो हम कम से कम बिहार की 40 सीटों में 35 सीटें जीतेंगे। 21-21 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत पाना अभी तक जो हालात है उसमें मुमकिन नहीं दिखता है। तो सबके अपने अपने दावे हैं। बीजेपी से सुशील मोदी कह रहे हैं कि वो 30 प्लस जाएंगे, 35 के आसपास जाएंगे। इधर आरजेडी और जेडीयू के जो नेता हैं वो कह रहे हैं ओपिनियन पोल के बाद कि नहीं, जीतेंगे तो हम ही 35 प्लस सीटें। तो जो बीजेपी है वो तो नरेंद्र मोदी के नाम पर अपना वोट ले लेगी, लेकिन प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह, जेडीयू और आरजेडी किस नेता के नाम पर वोट लेगी? नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी बची है बिहार में? देखिए विवेक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार की राजनीति बड़े संक्रमण के दौर से गुजर रही है। एक ट्रांजिशनल फेज है बिहार की राजनीति में, जो दरअसल 70 के दशक से जिस प्रकार का एक नेतृत्व का उभार हुआ था, आज उस नेतृत्व का पटापेक्ष हो चुका है। बिहार में अगर आप देखें तो कोई भी एक क्रेडिबल चेहरा किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। और ऐसे स्थिति में जहां नरेंद्र मोदी, आप याद रखिए कि नरेंद्र मोदी इस बार जब बिहार में चुनाव में जाएंगे तो जैसा रामकृपाल जी ने कहा, बिहार में भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी सीटों पर अपने चुनाव लड़ेगी। छोटे मोटे जो दल हैं उनके साथ जो भी उनका गठबंधन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र रूप से इस बार बिहार में अपने दल पर, अपने संगठन पर, अपने मुद्दे पर, अपने स्पष्ट नेतृत्व पर जाकर चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है अगर उन्होंने साथ ले लिया जेडीयू को तो। विवेक जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां तक अन्य दलों का सवाल है, आप ये समझिए कि इस बार जब नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव का दौरा कर रहे होंगे और प्रचार कर रहे होंगे, तो शायद ये एक इमोशनल चुनाव होगा। चुनाव में राजनीति होती है, पर चुनाव में इमोशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ये भी कहें कि ये मेरा आखिरी लोकसभा का चुनाव है। वैसे स्थिति में समझिए कि कैसा गोलबद्ध होगा मतदाता। और बिहार के बारे में एक बार और मैं बता दूं कि बिहार में लगभग 58% जो मतदाता हैं वो 25 वर्ष की आयु से कम के हैं। और ऐसी स्थिति में एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स का जोड़ होगा, और उस एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स में जितने भी ये जो अवयव खंड और जाति से हैं, एक सेकेंड लास्ट, ये जितने भी खंडवार अवयव हैं, जाति, धर्म, इसे सब खत्म हो जाएंगे। कई कारक हैं जो प्रभावित करेंगे, अभी कई समीकरण हैं जो साधे जाएंगे, कई बयान आएंगे जो किसी का वोट कम करेंगे तो किसी का वोट बढ़ाएंगे। इस बात की चर्चा कर रहे थे कि राजनीति में संभावनाएं कई होती है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कई बयान होते हैं, वो वोट प्रतिशत बदल देते हैं। कई ऐसी चीजें हो जाती हैं, कई राजनीतिक समीकरण साथ लिए जाते हैं जिससे आंकड़े बदल सकते हैं। शुक्ला सर हमारे साथ है। शुक्ला सर, आपको क्या लगता है कि चुनाव होने से पहले ये एनडीए में जो है वो जेडीयू और बीजेपी एक साथ फिर से दिख सकते हैं क्या? बिल्कुल विवेक जी, मुझे लगता है कि बिहार में गंगा जी धारा बदल सकती है, क्योंकि इसके पहले भी कई बार वो धारा बदल चुकी है। जहाँ तक नीतीश जी की बात है, वो बिल्कुल चुप हैं, खबर वो फैला रहे हैं, को नाराज हैं। और नीतीश जी जब इस तरह की बातें बाजार में फैलाते हैं, उसके बाद वो बड़ा घातक निर्णय लेते हैं। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का हो या आरजेडी को छोड़ने का हो। तो लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार जी एक बार फिर से वही घातक कदम उठा सकते हैं, और जब वो उठाएंगे तो ये फिगर बदल जाएगा। जहाँ तक एक आकलन ये किया जा रहा है कि यदि नीतीश जी एनडीए में गए तो उनकी सरकार चली जाएगी और आरजेडी उनके विधायकों को तोड़ देगी। उसका समीकरण ये होगा, फिर भारतीय जनता पार्टी उनको कुर्सी उपलब्ध करवाएगी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि भाजपा का भी यही टारगेट है कि आरजेडी को किसी भी तरह से सत्ता से बाहर रखिए, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी स्पेस रहेगा। और जेडीयू अब
चलने चलाने का टाइम उसका आ चुका है। नीतीश कुमार जी लंबी पारी खेल चुके हैं। तो पार्टी के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे वो विरासत में? देखिए, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको कि जहां तक क्षेत्रीय दलों का सवाल होता है, क्षेत्रीय दलों का की जो कार्यशैली ऐसी होती है कि वो एक फैमिली बेस्ड होती है और वो प्राइवेट लिमिटेड के रूप में वो काम करती है। मैं नीतीश कुमार की तो फैमिली बेस्ड नहीं, हम तो बिहार पे बात कर रहे हैं ना। इसीलिए जो कह रहे हैं हमारे शुक्ला जी, वो यही कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के पास अन्यथा कोई विकल्प रह नहीं गया, वैसे भी उनकी सीमा समाप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि अगर वो बीजेपी के साथ चले गए तो बीजेपी को तो जो मदद होगा शायद उनका सर्वाइवल जो है वो थोड़ा पीरियड बढ़ जाएगा, अदरवाइज सर्वाइवल का बढ़ जाएगा और वो चाहेंगे कि कुर्सी हमें मिलती रहे, क्योंकि उन पर आरोप भी लगता है और जैसे वो काम करते हैं उससे पता चलता है कुर्सी से उनको बहुत ज्यादा प्रेम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।